आज हम महादेव और एक राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में एक राजा राज करते थे। उस राजा का 3 संतान थे। एक लड़की 2 लड़का। लड़की बहुत बड़ी थी, लड़का दोनों छोटा था। राजा रानी अपना तीनों संतान को लेकर बहुत खुश था। राजा तो महादेव का परम भक्त था। महादेव का श्रद्धा भक्ति से राजा पूजा किया करता। राजा अपना बेटी के लिए राजकुमार ढूंढने लगे और राजकुमार ढूंढकर राजा धाम धूम से अपना बेटी को विवाह करते हैं। जब विवाह समाप्त हो गया तो राजा अपना बेटी को बहुत सारे धन दहेज देकर विदाई करते हैं। बेटी अपना ससुराल में जाकर बहुत खुशी से रहती है। राजा अपना बेटी को जब से शादी दिया तब से अपना बेटी को ससुराल कभी नहीं गया। बेटी को तो 2 संतान भी हो गया। एक दिन रानी का अचानक कोई बीमारी हो जाता है और उस बीमारी के कारण रानी का मृत्यु हो जाता है। रानी का मृत्यु का कुछ दिन हुआ ही नहीं, पहले राजा एक सुंदर लड़की से विवाह करके महल में ले आते हैं। दोनों राजकुमार देखकर आश्चर्य में पड़ गया और छोटे राजकुमार बड़े राजकुमार से कहते हैं, भैया अभी तो माँ का मृत्यु का 10 दिन भी नहीं हुआ। देखिए तो पिताजी को वो सुंदर लड़की देखकर शादी करके महल में ले आए। बड़े राजकुमार कहते हैं कि भाई मैं भी तो वही देख रहा हूँ कि पिताजी कितना सवारथ हो गए हैं कि अभी माँ को मृत्यु को 10 दिन नहीं हुआ और वो शादी करके ले आए। लेकिन राजा ये भी नहीं बताया कि मेरा तो 2 लड़का है। देखते देखते शादी का तो 2 महीना हो गया। एक दिन राजा कहते हैं कि रानी देखिए ये मेरा दोनों बेटा है। ये बेटा को अपना ही बेटा समझिए। ये तो आप का ही दोनों संतान है। नई रानी कहती है कि जिस दिन आप मुझसे शादी किया उस दिन तो नहीं बताया कि मेरा 2 बेटा है। उसे तुम अपना ही बेटा समझना। उस दिन तो आप नहीं बताया कि मेरा 2 बेटा है। छोटी रानी कहती है कि वो आपका बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं है या नहीं मेरा संतान है। वो आपका बेटा है, आप संभालिए, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। जब राजा घर में रहते थे तो अपना दोनों बेटा को ख्याल रखते थे, टाइम से खाना खिलाया करते थे। जब राजा कहीं बाहर में चले जाते तब रानी दोनों बेटा से बहुत काम करवाती। उन्हें तो खाने के लिए नहीं पूछती कि तुम लोग खाओगे या नहीं। रानी खुद चेयर पर बैठे हुए सारा दिन हुक्म चलाती रहती थी कि ये करो वो करो। एक दिन दोनों राजकुमार अपना पिता से कहते हैं कि पिताजी आप जब बाहर चले जाते हैं तो माँ हम दोनों से सारा दिन काम करवाती है। कहती है कि घर अंगना झाड़ो, बर्तन मांजो, कपड़ा धोओ। नहीं काम करोगे तो खाना कहाँ से मिलेगा। पिताजी हम लोग का तो खाने के लिए नहीं पूछती है कि तुम लोग खाओगे या नहीं खाओगे। भगवान महादेव का तो भक्त था लेकिन राजा तो बहुत स्वार्थी था। एक दिन की बात है, जैसे राजा महल के अंदर ढुकते हैं वैसे दोनों राजकुमार कहते हैं कि पिताजी आज तो माँ हम लोग का सारा दिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया पिताजी। अब तो राजा का गुस्सा आ गया और गुस्से में रानी को राजा बोल दिया। अब तो रानी बेंग जैसा फूल गई। अब तो रानी का फूलन समा गया और रानी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया।
जब राजा बाहर से आते हैं और कहते हैं कि रानी चलो हम दोनों खाना खाते हैं। रानी कहती है आप जाकर खा लो, मुझे तो भूख नहीं है, आपका भूख है तो आप निकाल कर खा लीजिए। अब तो राजा अपना रानी को मनाने लगे और कहने लगे कि देखिए रानी साहिबा, थोड़े थोड़े बात में रुसना फूलना ठीक नहीं है, चलो हम दोनों खाना खाते हैं। रानी तो अपना जिद पर अटल है, वो तो खाना नहीं खाएगी। राजा कहते हैं कि रानी मैं क्या करूं कि तुम खाना खाओगी। रानी कहती है कि जो मैं कहूंगी वो आप करेंगे। राजा कहते हैं कि हाँ रानी मैं करूंगी, कह कर तो देखो। आप लोग देखिए कि ये राजा कैसे स्वार्थी राजा है, अपना रानी का एक एक बात कैसे मानता है। उस रानी का कहने पर राजा अपना दोनों संतान को क्या करवाते हैं। इस दोनों राजकुमार का दुख भरी कहानी आप लोग जरूर सुनिएगा। रानी राजा से कहती है कि अपना बात से आप तो मुकर तो नहीं जाएंगे। राजा कहते हैं कि हम मुकरने वाला में से नहीं हूँ। रानी कहती है कि ठीक है, आप दोनों बेटा को कटवा कर उनकी कलेजा निकलवा कर ले आइए, उस कलेजा पर मैं स्नान करूंगी, तब जाकर मैं भोजन करूंगी। राजा कहते हैं कि रानी आप एक ऐसी बात करती हो। रानी कहती है कि आप तो राजा है, आप तो अपना बात से नहीं मुकर सकते हैं। आपका तो ये वादा निभाना होगा। जब आप वादा किया है तो वादा को आप निभाइए। राजा अपना दोनों संतान के बगैर रह लेंगे, लेकिन रानी के बगैर नहीं रह सकेंगे। देखिए आप लोग, एक ऐसा राजा है कि अपने बेटा को बलिदान देने जा रहे हैं। राजा जल्लाद को बुलवाते हैं और कहते हैं कि जल्लाद ये दोनों राजकुमार का ले जाओ और काट कर उनकी कलेजा निकाल कर ले आओ। उस कलेजा पर रानी स्नान करेगी, तब जाकर वो भोजन करेगी। इस बात को सुनते ही जल्लाद का कलेजा दहल जाता है और कहता है कि कैसा राजा है कि अपने संतान को बलि देने पर तैयार है। जल्लाद भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, ऐसा पत्नी किसी पुरुष का नसीब में मत लिखिए भगवान, मत लिखिए, नहीं तो दुनिया में बहुत अनर्थ हो जाएगा भगवान, बहुत अनर्थ हो जाएगा। रानी कहती है कि जल्लाद तुम क्या सोच रहे हो, राजा का हुक्म को पालन करो। जल्लाद राजकुमार को जंगल में लेकर जाते हैं। दोनों राजकुमार जल्लाद से विनती करते हैं कि जल्लाद भैया थोड़ा हमें। दोनों राजकुमार जल्लाद से कहते हैं कि जल्लाद भैया देखिए, उस गांव में मेरी दीदी रहती है, आखिर को तो हम दोनों भाई को तो मर नहीं है, मरने से पहले हम दोनों भाई अपना दीदी से मिलना चाहती हूँ जल्लाद भैया। जल्लाद कहता है कि ठीक है राजकुमार, तुम दोनों जाओ अपना दीदी से भेंट कर लो, लेकिन तुम दोनों जल्दी आ जाना, नहीं तो राजा मुझे बलि चढ़वा देंगे। दोनों भाई अपना दीदी के घर जाते हैं। दीदी आज आपसे मिलने आई हूँ, आज आप मिल लीजिए, आज से आप कभी हम लोग के साथ नहीं मिलेंगे दीदी। दोनों राजकुमार अपना पिताजी के बारे में और सौतेला माँ का बारे में सब कुछ बताते हैं अपना दीदी को। दीदी सुनते ही बेसन का लड्डू बनाती है और उस लड्डू में बहुत सारा सोना का मोहर भर लेती है। दीदी पहले भोलेनाथ से कहती है कि हे भोलेनाथ, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, आपका श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ, आज ये सब लीला आप दिखा रहे हैं भोलेनाथ,
मेरे पिताजी तो आपका भक्त थे, आप अपना भक्त को कैसा बना दिया महादेव, कैसा बना दिया कि आज मेरे पिताजी एक सौतेला रानी के लिए अपना दो संतान को हत्यारा बन गया है महादेव, हत्यारा बन गया है। उस बहन ने जल्लाद से कहती है कि जल्लाद भैया आगे है लड्डू खा लो, लड्डू खाकर तब मेरा भाई को बलि देना भैया। ये बात कहकर बहन चली जाती है, क्योंकि बलि देते हुए अपना भाई को नहीं देख सकती। जल्लाद एक लड्डू तोड़ कर देखता है, उस लड्डू में तो बहुत सारा सोना का मोहर है। जल्लाद तो समझ गया कि ये लड्डू तो बहन दिया है अपना भाई को बचाने के लिए। जल्लाद कहते हैं कि राजकुमार तुम दोनों ये गंगा में झांप देकर उस पार चले जाओ। राजकुमार कहते हैं जल्लाद को कि जल्लाद भैया आप अगर कलेजा नहीं ले जाएंगे तो राजा तो आपका बलि भी दिवा देंगे। जल्लाद कहते हैं कि राजकुमार हमारा चिंता मत करो, मैं कोई जानवर को कलेजा निकाल कर राजा को मैं दे दूंगी। तुम दोनों ओह पार चल जाओ मेरे बच्चों, तुम दोनों ओह पार चल जाओ। भगवान महादेव कहते हैं कि हे गंगा ये दोनों बच्चा को आपको जिम्मा है। माँ गंगा तो बड़े राजकुमार को पार करवा देती है, लेकिन छोटा वाला तो पार नहीं कर सके। माँ गंगा उनको मछली के पेट में डाल देती है। एक राजकुमार का माँ गंगा रोहू मछली के पेट में डाल देती है। गंगा वो पार एक राजा था, उस राजा का महल में बहुत बड़ा भोज था। एक मछुआरा ने उस गंगा में महजाल फेंका और उसी महजाल में वही मछली फंस जाता है कि जिस मछली वो राजकुमार को निगली थी। उस राजा ने वो मछुआरे से वो मछली कीन लेते हैं और अपना महल में ले जाते हैं। उस महल में एक नौकरानी थी कि वो नौकरानी का कोई संतान नहीं था, वो नौकरानी बांझ थी। उस मछली को ले जाकर राजा वही नौकरानी के देते हैं और कहते हैं कि ये मछली को काटो। जब नौकरानी मछली काट रही थी तब अंदर से बोलता है कि बचाकर काटो, बचाकर काटो। उस नौकरानी ने जाकर राजा से कहती है कि राजा ये तो मछली बोल रहा है कि मुझे बचाकर काटो, मुझे बचाकर काटो। राजा कहते हैं कि कभी मछली बोलती है, कभी मछली नहीं बोलती है, तुम्हारा वहम है, तुम काटो। फिर जाकर काटती है, फिर वो लड़का बोलता है मछली के अंदर से कि बचाकर काटो। नौकरानी जाकर राजा से कहती है कि राजा मैं मछली को नहीं काटूंगी, मछली तो बोलता है। राजा अपना हाथ से मछली को जब माथा काटा तो उस मछली का पेट से एक राजकुमार निकलते हैं। राजा देख कर तो चकित हो गया कि मछली के पेट में इतना बड़ा राजकुमार है। नौकरानी कहती है कि हे राजा हमारा तो कोई संतान नहीं है, आज तक तो कोई संतान नहीं हुआ, ये संतान मुझे दे दीजिए। इस संतान को मैं पोसूंगी राजा, इस संतान को मैं पोसूंगी। राजा उस नौकरानी को बच्चा को दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है ले जाओ तुम ये बच्चा को पोसो। अब तो नौकरानी वो बच्चा का पाकर बहुत खुश हो गई कि ये तो मुझे माँ गंगा प्रसाद के रूप में दिया है, ये तो मेरी माँ गंगा प्रसाद का रूप में दिया है मुझे संतान। ये तो माँ गंगा का कृपा है कि माँ गंगा इस बालक को मछली का पेट में डाल दिया और उस मछली मेरे हाथ में आया, तो ये तो माँ गंगा का चमत्कार है कि मेरे हाथ में ये मछली को लिया कर डाल दी माँ गंगा।
नौकरानी उस बच्चों को बहुत ही अच्छा से ख्याल रखने लगी, लालन पालन करने लगी, बहुत खुश थी। एक दिन नौकरानी उस बच्चा को लेकर वही गंगा घाट पर जाती है। उस घाट पर राजकुमार बैठकर रो रहे थे और अपना भाई को इंतजार कर रहे थे कि एक दिन ना एक दिन माँ गंगा मेरे भाई को लौटा तो जरूर देगी। उस नौकरानी ने उस बच्चा को लेकर वो वही घाट पर जाती है और उस लड़का से पूछती है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। वो कहता है कि चाची हम दो भाई थे या दोनों भाई यही गंगा में झांप दिया था, मैं तो पार होकर चले आए, लेकिन ना जाने मेरे भाई को कुमिर खा गया यह मछली। अभी तक तो मेरा भाई लौट कर नहीं आया चाची। उस औरत कहती है कि बेटा अपना आंख के आंसू पोंछ, देख यही तेरा भाई है, ये मेरे मछली का पेट से मिला है। छोटे भाई कहते हैं कि भैया मुझे तो रोहू मछली गिल गया था, उस मछली को राजा काटा और मैं मछली के पेट से निकल गया भैया। आज यही माँ हमें पोस रही है भैया, यही माँ हमें पोस रही है। उस औरत कहती है कि मेरा एक बेटा नहीं है, मेरा तो दो दो बेटा है, दो दो बेटा माँ गंगा मुझे दिया है। आज तो माँ गंगा मुझे दो दो बेटा दे दिया है। ये माँ गंगा तो आज माँ गंगा तो चमत्कार कर दिया, दो दो संतान देकर। माँ गंगा आपको मैं जरूर चुनरी पहनाऊंगी। उस औरत ने बाजा बाजा कर माँ गंगा के घाट आती है, माँ गंगा का पूजा करती है, चुनरी पहनाती है और कहती है कि हे माँ गंगा आप तो हमें धन कर दिया दो संतान देकर। हमारा नाम था बाजिन, बाजिन के नाम आप छोड़ा दिया माँ, आप छोड़ा दिया, आप धन है माँ गंगा, आप धन है। हे माँ गंगा, जैसे उस औरत का नाम बाजिन पड़ा था, उन्हें संतान देकर बाजिन के नाम छोड़ा दिया माँ, वैसे ही सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए, सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए। हे माँ गंगा, जो आपका कहानी कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।